दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं, चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा महादेव के जैसे ही अपरंपार है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन ये पर्वत खुद में एक चमत्कार है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। कहते हैं कैलाश पर्वत के शिखर को आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया है, यानी इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अनंत है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में, और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुँचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक लौते इंसान की जानकारी के साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। दोस्तों, 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर तो अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले किसी भी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और एक सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये किसी को भी पता नहीं होता। इस पर्वत का काफी महत्व है। ऐसे तो लिस्ट और लिस्ट बुक में आपको कोई ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जिसने ये कारनामा किया हो, इसलिए इसे अजय पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत की इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। मेलारेपा तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि ब्रह्म संत मेलारेपा का गुरु थे, लेकिन बाद में वो मेलारेपा का शिष्य बन गए। जब मेलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक और अत्याधुनिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कैलाश पर्वत के काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य के तीव्र जैसे अजब गजब के शक्तियों का सामना किया। तब तक मेलारेपा कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और वहां पर अपना तप भी किया था। कहते हैं मेलारेपा कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। तब उसके बाद वह विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पैरालौकिक ज्ञान रखने वाले इंसान कैलाश पर्वत पर बहुत जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में बस यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास के अंदर जाए तो 1926 ईस्वी में ह्यूजूलैंड सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय ने अपनी रफ्तार बदल ली, जिसे विज्ञान के समझ में न आने के कारण इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। लेकिन इसके बाद कई विश्व विख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ा नहीं जा सका। हर कोई यहाँ पर आता है, लेकिन वह कैलाश पर्वत के शक्तियों के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम में रुकावटें आने लगती हैं, हाथ और पैर के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम, कंबल का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम का भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के सीधे हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिला मेलारेपा को वो ज्ञान जिससे वो इस विशाल कैलाश पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए? महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को सिखाया था। वही ध्यान का ज्ञान मेलारेपा ने भी पाया था। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से वो पहुंच पाए, और यही ज्ञान हासिल करने के बाद आसानी से कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इन आधुनिक तकनीकों से कैलाश पर्वत पर कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसा यम द्वार जहां पर कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल और ऐसे ही कई रहस्यमय जगह है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर अपना पैर पसारे हुए हैं, जिसका ज्ञान
वैज्ञानिकों को भी ना हो, जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं। और हर महादेव। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।